नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है 5.8 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.8 रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। चलिए पहला प्रश्न है, ठीक है, fx दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ x बिलोंग टू -4, 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। अब देखिए, ये तो पहली बात है कि ये बहुपदीय व्यंजक है। यह एक बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा तथा -4 व 2 पर अवकलनीय भी है। अवकलनीय, ठीक है। अतः अब हम देखेंगे कि f-4 निकालते हैं। f-4 तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, 2 गुणे -4 तो -8 और -8, तो ये 0 हो गया। तथा f2 अगर निकाला जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 -8, ये भी 0। यानी f-4 और f2 तो बराबर हो गया। तो रोले का जो प्रमेय कहता है वो कहता है कि fa बराबर fb होना चाहिए तथा f'(c), ठीक है, f'(c) जो निकाला जाए वह c जो है f'(c) 0 हो तो c की जो वैल्यू हो वह जो है a व b के बीच का हो, ये कहता है। तो अब देखिए f'(x), अब f'(x) तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x + 2, ठीक है। इसलिए f'(c) तो 2c + 2 = 0, ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा -1, c बराबर -1। यह -1 बिलोंग -4 व 2, -4 और 2 के बीच का है। अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होती। तो लगा लीजिए जल्दी से, थोड़ा तेज लगाइए जल्दी से। हमें बस इतना ही चेक करना है कि fa और fb बराबर हो और f'(c) बराबर 0 है, तो c जो है a और b के बीच में अगर है तो हम कह सकते हैं कि रोले का प्रमेय को सत्यापित करता है। हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखा जाए। दूसरा नंबर दिया गया है कि y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले का प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जबकि a बराबर 2 तथा b बराबर b 2, कुछ गलत लिखा है क्या, a बराबर 2 और b बराबर 2, a बराबर -2 होना चाहिए, a बराबर -2 और b बराबर 2। चलिए देखा जाए, f चूँकि बहुपदी है तो सतत और अवकलनीय दोनों होगा, ये दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीधे निकालते हैं f माइनस टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर है 4 और प्लस 4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6, और f2 अगर निकाला जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो 4 प्लस 2 6, यानी f-2 बराबर f2, ठीक है। और f डैश x निकाला जाए यानी y1 निकाला जाए तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर f डैश c निकालें तो ये हो जाएगा कि 2c बराबर 0, 2c बराबर 0 तो c बराबर 0। अब 0 जो है -2 और 2 के बीच में होगा, इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये था 2 नंबर। तीन नंबर देखा जाए, f(x) दिया है sin x, f(x) जो है sin x है, त्रिकोणमितीय फलन जो है जहाँ x बिलोंग टू दिया गया है 0 to पाई, तो इस पर तो इस सतत और अवकलनीय दोनों होगा। चलिए अब देखिए दूसरी बात लिख दीजिएगा कि सतत और अवकलनीय क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन है। अब यहाँ पर कि f0 निकाला जाए तो f0 हम देखेंगे तो sin 0 बराबर 0। अच्छा, f पाई निकाला जाए तो sin पाई बराबर 0, इसका मतलब f0 बराबर f पाई, ये तो बराबर है, पहला तो ये मिल गया। अब f डैश x निकालेंगे तो sin x का हो जाएगा क्या, cos x, इसलिए f डैश c बराबर cos c बराबर 0। तो यहाँ पर का दिस इम्प्लाई cos c बराबर 0, तो c जो हो गया ये π/2 हुआ, 3π/2 हुआ, ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें जो है π/2 0 और पाई के बीच का है, 0 व पाई के बीच का है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब ये चौथा नंबर, जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। चलिए आइए देखा जाए कि दिया गया है कि f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रहा है, ठीक है। f(x) दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, जिसके लिए x जो है बिलोंग 5 और 9, ठीक है। दूसरा दे रहा है
कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट फलन एक्स के लिए एक्स बिलोंग टू -2 to 2, और तीसरा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और एक्स बिलोंग 1 to 2। तो चलिए पहले हम ग्रेटेस्ट फलन के लिए समझेंगे, ठीक है, कि रोले का प्रमेय सत्यापित होता है या नहीं। चौथे में पहला ये, ठीक है, आइए, तो ये ग्रेटेस्ट फलन है, यानी ये एफ एक्स बराबर एक्स दिया है तो 5 और 9 के बीच की जो संख्या, चूंकि ये एक पदीय फलन है ना, एक पदीय फलन है, तो एक पदीय फलन या व्यंजक है, इसलिए यह सतत तो होगा नहीं, सतत नहीं है, सतत नहीं है, ये सतत तो नहीं है। पहली बात, जब ये सतत नहीं है तो रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। क्लियर? इसका मतलब यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा, रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। क्लियर है? ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, अवकलन निकालें, तो देखिए जाए एफ डैश एक्स, तो ये तो 1 है। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इसमें एफ डैश सी रखेंगे तो भी तो 1 आया ना, लेकिन सी तो आया नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो भी रखेंगे बीच 5 और 9 के बीच अगर रखते हैं, 5 और 9 के बीच, तो क्या आएगा, 6, 7, 8 आएगा ना। चूँकि ग्रेटेस्ट है इसलिए 6, 7, 8 आएगा, और कोई तो आएगा नहीं। और यहाँ पर एक बाहर है, ये भी ये सी है नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका विलोम भी सत्य नहीं है, इसका विलोम भी सत्य नहीं है, याद रखिएगा, यानी इसका विलोम भी सत्य नहीं है। ठीक, दूसरा जो है इसी का चौथे का दूसरा कह रहा है कि एफ एक्स, फिर इसी तरह ग्रेटेस्ट फलन x के लिए x बिलोंग -2, ऐसे। पहली बात ये है कि ये भी जो है सतत है, सतत नहीं है, क्योंकि एक पदी है, यानी एफ एक्स बराबर ये x है, ठीक है, एक पदी फलन है, अतः सतत नहीं होगा, सतत नहीं है, ठीक है, ना अवकलनीय होगा। अब देखा जाए कि यहाँ पे यदि एफ डैश एक्स निकाल, इसका मतलब ये रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। पहले तो हम लिख देंगे रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा, सत्यापित नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये 1, और यहाँ पर क्या है ये कि ये -2 से 2 के बीच, तो यहाँ पर तो एफ डैश एक्स निकाला गया तो 1 आया, एक्स का अवकलन तो 1 होगा, और -2 और 2 है, ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में, अब देखिए यहाँ पे तो सी आएगा ही नहीं कि हम सी रखें, सी रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें विलोम भी सत्य नहीं है, इसमें कहीं सी आया ही नहीं, सी की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो विलोम भी सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा एक और दे रहा है, इसी का तीसरा नंबर है, चौथे का तीसरा। तो आइए देख लीजिए चौथे का तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स x² - 1 और x बिलोंग 1 2। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि यह x² - 1 ये तो बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है,
अतः सतत है तथा यह अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है 1 और 2 पर। देख लीजिए, अगर f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे तो ये 2x आएगा, अवकलनीय है। अब हम देखेंगे कि f1 निकालें, यहाँ पर थर्ड जो निकाला जाता है, तीसरा, पहला और दूसरा तो ये हो गया, तीसरा ये कि f1 निकालेंगे तो f1 यहाँ देखेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये 0 आ गया, और f2 निकालेंगे तो यहाँ पर f2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 में 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। इसका मतलब f1 इज नॉट इक्वल टू f2। जब यही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है, सत्यापित नहीं होता है। क्लियर है? विलोम में f डैश x 2x है और x बराबर अगर हम 1 रखें तो 2 आएगा और 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। जो कि अगर हम यहाँ देखें f डैश x तो ये 2x है, तो f डैश c अगर रखा जाए, ठीक है, तो f डैश c रखेंगे तो यहाँ पर 2c हो जाएगा ना, 2c। अब देखिए c, अब यह 2c जो है 0 है तो c क्या है, 0। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ रोले का प्रमेय तो सत्यापित होता ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका विलोम जो है सत्य दिख रहा है, क्योंकि c 0 है, परंतु यहाँ देखिए c 0 है, c 0 है और ये 1 और 2 है, तो c 0, तो c 0 जो है क्या, 0 बिलोंग नॉट एलिमेंट ऑफ 1 व 2। 0 जो है 1 और 2 के बीच में तो आएगा नहीं, 1 से बाहर है ना, अतः विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है, ठीक है। तो चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए 5वां नंबर देखा जाए। कह रहा है कि f सच डैश -5 to 5, समझिए, ठीक है, बिलोंग टू R, यानी R कोई फलन है, ठीक है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। और यदि दिया गया है f डैश x किसी भी बिंदु पर, f डैश x किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, शून्य
नहीं होता है। तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। चलिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि r जो एक फलन है वो सतत है और किसी बिंदु पर शून्य नहीं, f'(x). इसका मतलब है कि f'(x) निकाल सकते हैं, यानी अवकलनीय भी है। यानी प्रश्न से f(x) जो दिया गया है, f(x) सतत है तथा अवकलनीय भी है। अवकलनीय है -5 to 5। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तो प्रश्न में ही दे दिया गया है। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर ये एक चीज़ कह रहा है जो समझने योग्य है कि शून्य नहीं होता है, f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं, यानी f'(x) इज नॉट इक्वल टू शून्य, ये कह रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहला कि f(x) जो है यह सतत है, -5 और 5। क्लियर। दूसरा ये है कि यह अवकलनीय भी है, f(x) अवकलनीय है -5 to 5। ये सभी प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में ये दे दिया गया था। अब चूंकि ये सतत है, अवकलनीय है और हमें रोले के प्रमेय के लिए यह देखना है, चूंकि रोले के प्रमेय के लिए अब यहाँ पर हमें ये पता है कि f'(x) इज नॉट इक्वल टू 0। f'(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ये पता है। ठीक है, तो अब जो तीसरा कंडीशन है वो तो हमें पता है कि fa, जैसे a कोई है तो a कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो fa इज इक्वल टू fb होना चाहिए। ठीक है, तब जब f'(c) 0 हो, यदि इतना है तो f'(c) 0 होगा रोले के लिए, और c बिलोंग a to b, ऐसे होता है। परंतु हमें पता है कि f'(c) इज नॉट इक्वल टू 0, f'(c) इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः fa इज नॉट इक्वल टू fb होगा। क्लियर। यानी fa और fb बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो ये बराबर होता रोले के सिद्धांत से। अब जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि a की जगह पर क्या है, a की जगह पर यहाँ पर -5 है और b की जगह पर 5 है, तो f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। बस लिख लीजिए इसे। प्रूव हो चुका है, लिख लीजिए जल्दी से। ये 5वां नंबर है।
हो गया। चलिए छठा नंबर देखा जाए। कह रहा है कि f(x) कोई फलन दिया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, जहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो माध्यमान नियम का सत्यापन करना है, और माध्यमान नियम क्या कहता है कि f(x) सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, fa बराबर fb होना चाहिए, और f डैश c जो है fb माइनस fa अपान b माइनस a, ये जो है माध्यमान नियम के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि ये बहुपदीय है, पहला यह बहुपदीय है, बहुपदीय व्यंजक है, अतः यह सतत होगा। दूसरा है कि f(x) x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, f डैश x 2x माइनस 4, ये 1,4, ठीक, पर अवकलनीय है। अवकलनीय है। तीसरा कि f(1) निकाला जाए, f(1) 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 7 में से एक जाएगा माइनस 6, और f(4) निकाला जाए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, तो 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3, 16 16 कट जाएगा, तो 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3, यानी f डैश x निकालना है। तो f डैश x हो जाएगा कितना, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, ठीक है, इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो अब देखिए f डैश c हो जाएगा यहाँ 2c माइनस 4, और यही बराबर हमें पता है कि f डैश, चूँकि f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a, तो यहाँ पर f डैश c, तो f डैश c क्या है, f डैश c है 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ fb कितना है माइनस 3, और माइनस ये माइनस 6 अपान यहाँ पर 4 माइनस 1, ये माइनस 3 प्लस 6 अपान 3, तो 6 में से 3 जाएगा 3/3 यानी 1, 2c माइनस 4, तो 2c बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, तो c बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। अब ये जो 2.5 है, 2.5 है, यह जो है कहाँ से कहाँ तक, 1 और 4 के बीच में है, इसलिए माध्यमान नियम सत्यापित होता है। माध्यमान नियम सत्यापित होता है। कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, FA और FB बराबर 9। बराबर हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं भी होगा, दोनों की वैल्यू निकाले जाएंगे, तभी FB माइनस FA रखेंगे। हो गया।
चलिए सातवां नंबर देखा जाए। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए ए और बी के लिए, जबकि एफ एक्स दिया गया है। सातवां है एफ एक्स है एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है। और f डैश c बराबर 0 के लिए c जो है 1 और 3 के बीच। माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो चलिए माध्यमान प्रमेय पहले सत्यापित करते हैं। देखा जाए कि ये बहुपदीय व्यंजक है, अतः यह सतत होगा। ठीक है, और अवकलनीय भी, और अवकलनीय। पहला तो ये पता हो गया कि एफ एक्स जो है सतत है 1 और 3 का। दूसरा ये कि एफ एक्स अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है 1, 3। तीसरा एफ ए यानी F1 निकाला जाए तो 1 का क्यू माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 आया। और F3 निकाला जाए तो F3 देखा जाए, इसमें 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27, 9 पचे 45 और 3 तिलिके 9, तो 27, 45 और 9 54, तो ये आ गया माइनस 27। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकाला जाए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। इसलिए एफ डैश सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहीं पर माध्यमान नियम के लिए एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कितना है माइनस 27 माइनस एफ ए तो माइनस 7 बटा 3 माइनस 1, तो ये 27 आ जाएगा माइनस 20/2 यानी माइनस 10। ये 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर माइनस 10। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 10 इधर आएगा तो 3c² माइनस 10c और प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर दें तो 3c² है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा कि 3c, तो c कॉमन ले लें तो 3c² गुणनखंड कर दे रहे हैं माइनस 3c माइनस 7c प्लस 1 बराबर 0। यहाँ c कॉमन लें, 3c कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा c माइनस 1 माइनस यहाँ 7c प्लस 7 यहाँ, और यहाँ पर 7 कॉमन ले लें माइनस, तो c माइनस 1 यानी 3c माइनस 7 और c माइनस 1। इसका मतलब है कि c बराबर 7/3 और a। ठीक है, अब देखिए 7/3, इसका मतलब कि 7/3 जो है 1 और 3 के बीच है। इसका मतलब ये माध्यमान नियम सत्यापित होता है, माध्यमान नियम सत्यापित होता है।
सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए 8 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए x बिलोंग है 5 और 9। ठीक है, तो माध्यमान नियम का जांच करना है। यहाँ पर माध्यमान नियम जांच करनी है। पहली बात ये है कि ये f(x) जो है ये x है जो एक पदीय व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक है, इसलिए यह सतत है नहीं। ठीक है, जब ये सतत है नहीं तो इसका मतलब ये है कि माध्यमान नियम को सत्यापित नहीं करेगा, को सत्यापित नहीं करेगा। क्लियर। और x 1 हो जाएगा, और जब fc तो c है ही नहीं, c की वैल्यू नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये 1 होगा। ठीक है, और जब c रहेगा ही नहीं तो c की वैल्यू निकलेगा। यानी हम ऐसे करें कि f'(c) तो ये f(x) का मान, तो f' का मान तो 1 हो जाएगा, तो fc बराबर तो 1 है। इसमें c है ही नहीं कि हम ऐसे निकालेंगे कि f9 माइनस f5 अपॉन 9 माइनस 5, तो इसमें कहीं c आएगा ही नहीं। जब c आएगा ही नहीं इसका मतलब है कि हम c नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये माध्यमान नियम को सत्यापित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे प्रश्न नंबर 4 था ठीक उसी तरह है, उसी को कह रहा है कि f(x) जो है ग्रेटेस्ट फलन x है और x बिलोंग टू, इसमें कह रहा है कि -2 to 2, तो ये भी तो वही है, सत्यापित करना है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। तीसरा इसमें कह रहा है कि f(x) x² -1 के लिए x जो है 1 और 2 ये बिलोंग। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात कि सतत, ये तो बहुपदीय है, तो f(x) जो है बहुपदीय है, बहुपदीय व्यंजक है, अतः यह सतत तथा अवकलनीय दोनों होगा। सतत व अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है। ठीक है, पहला कि f(x) सतत है, वन और 2। दूसरा अवकलनीय है,
1 और 2 पे। तीसरा कि अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x होगा, तो एफ डैश सी ये हो जाएगा 2c, ठीक है। और f1 निकाला जाए, f1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इन 0। f2 निकाला जाए 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3। इसलिए यहाँ एफ डैश सी निकाला जाए तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c बराबर यहाँ पे 3 माइनस ये 0 अपान 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ 2c, तो c बराबर 3/4। अब 3/4 है तो 1 से बहुत कम है, यह 3/4, चूँकि 3/4 नॉट बिलोंग टू 1, 3। 1 और 3 के बीच में तो 3/4 आएगा नहीं, इसलिए यह जो है यह माध्यमान नियम को सत्यापित नहीं करेगा, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये 8वां है। हो गया, चलिए 9 नंबर देखो, दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस साइन 2x के लिए अंतराल 0 to पाई में रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है, जांच करना है। तो चलिए, पहली बात कि ये सतत है कि नहीं है, तो आप जानते हैं कि 0 और पाई पर सतत ही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो साइन एक्स होता है, साइन या कोसाइन जो भी होता है, वह प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं। तो जैसे साइन एक्स है, ये साइन 2x है, तो ये फलन जो है सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे पहला कि एफ एक्स जो है सतत है। ठीक है, 0 और पाई। दूसरा लिखेंगे एफ एक्स अवकलनीय होगा 0 to, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन है, साइन और कास है। अब चलिए, अब हमें रोले के प्रमेय का जांच करना है। तो पहली बात f0 निकालना है। f0 निकाला जाए तो साइन 0 माइनस साइन 2 into 0 बराबर 0। अच्छा, दूसरा एफ पाई निकाला जाए
तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। इसका मतलब f0 बराबर f पाई है तथा f डैश x पहले निकालें तो साइन x का हो जाएगा cos x और माइनस साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो f डैश c, अब f डैश c बराबर 0, तो यहाँ पर cos c माइनस 2 cos c 2c बराबर 0। तो ये हो जाएगा cos c बराबर, ये उधर जाएगा तो 2 cos c cos 2c। ठीक है, अब cos c ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस 2, ये cos c। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c और माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से cos c की वैल्यू निकाला जाए तो cos c की वैल्यू निकाला जाए तो ये माइनस b, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, तो 1, क्योंकि b की जगह पर 1 है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4a, ए की जगह पर 4, c की जगह पर माइनस 2 अपान 2 इंटू a, ये जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये प्लस 16 दूना के 32 बटा 8। इसका मतलब ये 32 एक 33। ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान 8, ये है cos c की वैल्यू। इसकी वैल्यू है cos c की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम 33 रखें तो 33 ये हो जाएगा लगभग 5 समथिंग आएगा, और 5 समथिंग, और ये हो जाएगा क्या कि 1, यानी 6 समथिंग में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 1 तो आएगा नहीं, 1 से कम ही रहेगा, और 1 से कम है इसका मतलब 0 से अधिक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू जो भी आएगा वह जो है 0 और पाई के बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। ठीक है, चलिए कर लीजिए जल्दी से इसे। सोने का टाइम नहीं है, पढ़ने लोग कितना जाना है के निकालना बैठना ना है। हाँ सुखा है। हो गया, और अब दूसरा पेज अपना दोनों हो गया।
ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू जो आएगा, जैसे 1 प्लस रूट 33/8, यह जो है 1 से कम होगा परंतु 0 से अधिक होगा। तो 1 से कम और 0 से अधिक है, इसका मतलब है कि c जो है 0 और पाई के बीच में होगा। हो गया। चलिए 10 नंबर देखा जाए, 9 नंबर था। दस नंबर देखा जाए, कह रहा है कि f(x) एक वैल्यू, f(x) फलन है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, जहाँ x बिलोंग टू 1, 4। ठीक है। के लिए रोले के प्रमेय की जांच करना है, रोले के प्रमेय की जांच करनी है। चलिए रोले का प्रमेय की जांच किया जाए इसमें। तो देखते हैं कि पहली बात कि f1 यह जो है सतत और अवकलनीय दोनों है। यह जो है सतत व अवकलनीय, क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर f(x) पहला, तो ये सतत है ही, सतत हो गया। दूसरा सतत 1 और 4, और अवकलनीय भी है। अब हम देखेंगे कि f1 निकाला जाए। f1 यहाँ पर 1 - 1, फिर यहाँ 1 - 2, 1 - 3, तो ये तो 0 इंटू, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का गुणा होगा। दूसरा f4 निकाला जाए तो यहाँ पे 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 × 2 × 1, 3 × 6, तो 6 आ गया। इसका मतलब f1 इज नॉट इक्वल टू f2। ठीक है। अर्थात यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। जल्दी से लगा लीजिए। हो गया। चलिए 11 नंबर देखा जाए। दिया गया है कि f(x) x² - 1 और x - 2 के लिए -1 और 2 पर रोले के प्रमेय की जांच करना है। ठीक है। चलिए रोले के प्रमेय की जांच करनी है। तो पहली बात कि ये बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय व्यंजक, इसलिए पहला f(x) सतत है -1 और 2 पर। दूसरा f(x) अवकलनीय है, अवकलनीय है अंतराल -1 और 2 पे। तीसरा कि f-1 निकाला जाए
एफ माइनस वन हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 -1 -2, तो ये 1 -1 और ये -3, इसका मतलब 0 हो जाएगा। दूसरा F2 निकाला जाए तो ये 2 का स्क्वायर -1 और 2 -2, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब F -1 बराबर F2 है। तीसरा F डैश x निकाला जाए तो F डैश x आएगा, यहाँ पर फर्स्ट फलन इसको कर दें तो x स्क्वायर -1, इसका अवकलन करेंगे तो 1, और प्लस सेकेंड फलन x -2 और इसका अवकलन करेंगे तो 2x। इसका मतलब x स्क्वायर -1 प्लस ये 2x स्क्वायर -4x, अर्थात 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर और -4x, ठीक है, और -1। अब f डैश c 3c स्क्वायर -4c -1 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर c की वैल्यू तो 3 और 1, तो अब यहाँ -4 है, तो c की वैल्यू निकाला जाए तो c आ गया माइनस यानी 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a 3, c है -1 अपान 2 इंटू a का मान है 3। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान 2a, इसी फार्मूले पर रखा गया है। 4 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये 4 3 12 प्लस 12 अपान 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6 2 8 यानी 28 √28 अपान 6। अच्छा, ये 4 7 28, 4 का 2 हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 √7 अपान 6, 2 से कट जाएगा तो 2 प्लस माइनस √7 अपान 3, c की वैल्यू। अब देखा जाए कि ये 2 दशमलव समथिंग होगा और 2 2 4, तो यानी c अगर ऐसे लिखा जाए कि 2 प्लस √7 अपान 3 है, ठीक है। तो यह जो वैल्यू होगा यह 2 से कम होगा और 1 से अधिक होगा, तो जो ये वैल्यू आएगा यानी 2 प्लस √7 अपान 3, यह जो है -1 और 2 के बीच होगा। इसका मतलब है कि यह रोले के प्रमेय को रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, ठीक है। तो कर लीजिए।
हो गया। चलिए 11 नंबर था, 12 नंबर आइए देखा जाए। बारह नंबर fx दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर के लिए अंतराल 0 to 4 में लैग्रांज का प्रमेय सत्यापन करना है। ठीक है, लैग्रांज प्रमेय सत्यापन करना है। चलिए, चूंकि fx x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुना के 8x प्लस 16 गुणा कर दें तो ये एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x है। यह बहुपदीय है, अतः प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा तथा यह अवकलनीय भी है। इतना तो हो गया। चलिए, इसका मतलब अब हम निकालेंगे f0। f0 तो 0 हो जाएगा ना, और f4 निकाला जाए तो हर जगह रख देते हैं इसी में, तो 4 और 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 8 का स्क्वायर 64, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 256। तो यहाँ पर f4 आ गया 256। ठीक है, अब देखेंगे कि f डैश x निकाल लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, इसी का अवकलन कर दिया हमने। इसलिए अब f डैश c, चूँकि हमें पता है ना कि f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान b माइनस a, तो यहाँ पर f डैश c, यहाँ c रख देते हैं, 3c स्क्वायर प्लस 16c और प्लस 16 बराबर हो जाएगा 256 माइनस 0 बटा 4 माइनस 0। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 3c स्क्वायर और प्लस 16c और इधर आएगा तो माइनस प्लस 16 माइनस 64 बराबर 0। तो 64 में से 16 जाएगा 48, 3c स्क्वायर प्लस 16c माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे 3c स्क्वायर प्लस 16c माइनस 48 बराबर 0। तो c की वैल्यू अगर निकालेंगे किया जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा कि 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 इंटू सी का मान माइनस 48 अपान 2 इंटू ए। तो ये देखा जाए 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 और माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 57 बटा 6, और ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 12, 7 5 12 1 13, 5 2 7 1 8, 7 6 6 12 और 7 और 5 12, 12 और 1 13, 5 2 7 1 8 बटा 6। अब अगर इसका मान निकालेंगे तो यह मान जो है, जो ये आएगा कितना 28 दशमलव समथिंग आएगा। तो अगर 28 में रखेंगे तो 28 और 16 कितना जगह 8 6 34, 44 बटा 6, 6 7 42, ये अधिक आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ये वैल्यू आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 0 व 4। इसका मतलब माध्यमान नियम का पालन नहीं करेगा। ये माध्यमान नियम
का पालन नहीं करेगा। क्योंकि 0 और 4 के बीच में c होना चाहिए और c यहाँ की वैल्यू 0 और 4 के बीच में नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कहीं गलत दिया है क्योंकि इसमें तो प्रश्न में दिया है सत्यापन की जांच कीजिए, लेकिन इसमें सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कुछ गलत है। ठीक है, ये तो मिला लेकिन ये नहीं मिल रहा है, सी कर लीजिए। हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने आज पढ़ा माध्यमान और रोले से संबंधित प्रश्न। एक और प्रश्न है, आइए उसको भी कर लेते हैं। tan इनवर्स x है fx, और ये जो है 0 और 1 पर हमें माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो चलिए, पहली बात की अवकलनीय और सतत दोनों है 0 और 1 पर। ठीक है, ये 13 नंबर है। अवकलनीय है 0 और 1 पे, सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, अब चूंकि इनवर्स फलन है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, अब देखिए कि माध्यमान के लिए हम सतत और अवकलनीय, चूंकि सतत है और अवकलनीय भी है 0 और 1 पर। अब हम लिखें f0 निकालेंगे, तो f0 यानी tan इनवर्स 0, तो ये 0 ही आएगा। और f1 तो tan इनवर्स 1, तो ये π/4 होगा। ठीक है, अब देखिए कि f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x की वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे f डैश x की वैल्यू, तो f डैश x tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर f डैश c, तो 1/1 प्लस c स्क्वायर बराबर fb, तो π/4 माइनस 0/1 माइनस 0, तो ये हो गया 1 प्लस c स्क्वायर, तो 1 प्लस c स्क्वायर बराबर, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस c स्क्वायर बराबर 4/π हो जाएगा। तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/π माइनस 1, तो c बराबर हो जाएगा √4 माइनस π/π, ये c। अब हमें पता है कि यह जो वैल्यू आएगा, तो 3.14 यहाँ रखेंगे, 4 माइनस 3.14/3.14 अगर रखते हैं तो ये कितना जाएगा, तो ये 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8.86 अपान 3.14, तो 86 जो भी आएगा। और यह जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। सो c की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच है, अतः यह माध्यमान नियम को सत्यापित करता है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। और इससे पहले वाला प्रश्न सत्यापित नहीं कर रहा था, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। उम्मीद है कि आज हमने रोले और माध्यमान प्रमेय से संबंधित प्रश्नों का सलूशन किया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्यों? आज हमने फिजिक्स के भी न्यूमेरिकलों का सलूशन किया था और उसका PDF नहीं भेजा था, PDF उसके बाद हम भेज देंगे।
ठीक है, PDF उसका भेज देंगे, फिजिक्स का PDF भेज देंगे सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने प्रश्नों का सलूशन किया, ठीक है, रोले और माध्यमान थ्योरम से संबंधित। अब विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का सलूशन आपको करना है। अब आगे हम बताएंगे कि अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलन का अनुप्रयोग बताएंगे और साथ ही साथ समाकलन अब शुरू करेंगे, ठीक है। हो सकता है कल से शुरू कर दें समाकलन। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।